आज हम लोग का नया चैप्टर क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। चलो देखा लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। क्या कह रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है। अरे कोई इशू नहीं है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई। इसके पिछले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते थे? चार्ज स्टैटिक था नहीं, तो उसके बारे में हम लोग समझते थे, पोटेंशियल देखते थे, बात समझ में आया कि नहीं? एनर्जी निकालते थे, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में। अब ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर कौन सा है? 3 है ना जी। चैप्टर नंबर क्या? 3। हंसो हंसो, जल्दी चलो। सबसे अगर हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करे, किसी वायर में अगर दौड़ रहा है, ठीक है, बात नहीं, देखो भाई इधर, हाँ, कोई अगर इलेक्ट्रॉन है, सुनना ध्यान से, बात नहीं भाई, कोई अगर इलेक्ट्रॉन है और क्या कर रहा है, वायर में क्या कर रहा है, चल रहा है, ये देखो, ये भाग रहा है, ठीक है जी, ठीक है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसमें फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं क्या कि इसमें, इस वायर में करंट फ्लो होगा नहीं, और वो करंट फ्लो होने की दिशा क्या होगी? अगर मान लो ये ए और बी है, अगर इलेक्ट्रॉन, सुनना ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रॉन बी से ए मोशन कर रहा है तो करंट किधर जाएगा? ए से बी की तरफ। बात समझ में आया? ये बेसिक चीजें हैं जो सबको पता है। या ये भी कह सकते हैं कि कोई भी अगर आवेश, सुनना ध्यान से, कोई वायर है ये, ठीक है जी, इसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज अगर मोशन कर रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये करंट की दिशा इसी की दिशा में होगी। बात समझ में आया? यदि पॉजिटिव ई किधर मूव करे, अगर ये ए ले लेते हैं और ये क्या ले लेते हैं, उसकी दिशा अगर ए से क्या है, बी है, तो करंट की भी दिशा किधर होगी? ए से बी। ठंडी लग रही है इसको, कोई बात नहीं, तो ये वाला ऑन कर दो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ध्यान से देखना, बात नहीं। करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई बराबर, देख सकते हैं, बात नहीं भाई, बात मत करो, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा क्यू बटे क्या, डेल्टा टी। बात नहीं भाई, इसी को क्या लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी, ठीक है ना। तो बताओगे कि करंट, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, पता है ना, बात समझ में आया कि नहीं? इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, स्केलर की वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी भी है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और देखो, और ये वेक्टर अलजेब्रा के नियम को फॉलो नहीं करता है, अलजेब्रिक रूल को फॉलो नहीं करता है। बात समझ में आया? इसीलिए स्केलर बना। बात समझ में आया? नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन रूल, एक ही बात है। वेक्टर एडिशन रूल, ठीक है जी, वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो
नहीं करता है। ठीक, और क्या लिख सकते हो अगर ध्यान से देखो तो I बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो डी क्यू बराबर क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन I इंटू डी टी। कई बार I दिया रहेगा t का फंक्शन, ठीक है ना, तो चार्ज पूछेगा। अच्छा एक और चीज, अगर तुमसे एवरेज करंट पूछे तो क्या करोगे, ये भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन I डी टी, टी फ्रॉम T1 से लेके T2 डिवाइड बाई क्या, इंटीग्रेशन डी टी फ्रॉम T बराबर T1 से लेके T बराबर T2। बात समझ में आ रहा है ना भाई। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बात समझ में आया। तो हम लोग समझेंगे कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। बाकी तो पता ही है I बराबर डी क्यू बाई डी टी, और एक चीज तो आप पढ़े ही होगे, Q बराबर, याद है पहले चैप्टर में पढ़े होगे, N इंटू ई, याद है ना, ये I बड़का N ले लो, सही रही, N इंटू ई, पढ़ा है ना, ठीक है। तो पहले इतना नोट करिए, इस पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल करा देते हैं, फील करा देते हैं आपको, नोट करो। चलो देखो इधर, नहीं लिखा था, चल देख, लिख लेना दूसरे का देख के। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बात नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो Q बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस, बात नहीं 4, किसी वायर में आवेश इस तरह बह रहा है, ठीक ना। अगर हम कहें कि t बराबर 2 सेकेंड में वायर में t बराबर 2 टाइम में वायर में कितना करंट फ्लो होगा, क्या बोलने बुझाई लो, करंट कितना फ्लो होगा कितने टाइम में, 2 सेकेंड में, जबकि चार्ज कैसे दिया है, Q बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, तो क्या करोगे बताओ। यही सब छोटी छोटी चीजें बताना पड़ता है तुम लोग को। I बराबर डी क्यू ओवर क्या, ठीक है ना, ठीक है। अब देख इधर, d ओवर डी टी, और ये रख सकते हो 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस क्या 5, अच्छा 4 है, ठीक है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा बताओ, 6t प्लस 2 प्लस 0, है बात समझ में आ रहा है। अब t बराबर क्या पुट कर दो, इसमें क्या पुट करोगे, 6 इंटू 2 प्लस क्या, कितना होगा 14 एम्पियर, समझ में आया। तो याद भाई ना, एकदम छोटा क्वेश्चन बा। तो तार में इतना करंट फ्लो होगा, ठीक, कोई दिक्कत, फंडा क्लियर एकदम। अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक इंटीग्रेशन से क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, सुनना ध्यान से, है बात नहीं करना जी। देख पहले इधर देखो, पहले इधर, अभी लिखने के लिए समय दूंगा मैं। ये है करंट और समय, किसी वायर में करंट और समय के बीच का ग्राफ दे रहा हूं, सुनना ध्यान से। ग्राफ कुछ इस ढंग से है, ग्राफ कुछ इस ढंग से है, देखना, ठीक है। अब आपको ये है 5 एम्पियर, और ये क्या है
मान लो 5 सेकेंड, और ये कितना ले लें 15 सेकेंड, ठीक है, और ये बताइए 0 सेकेंड, ठीक। बताओ t बराबर 0 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच के मध्य में कितना आवेश होगा। t बराबर 0 से लेके 15 सेकेंड के बीच में कितना आवेश होगा, ठीक है ना, कितना चार्ज होगा। बताओ, ठीक है भाई ना। तो क्या करोगे, हाँ क्या लॉजिक लगाया, बहुत बढ़िया। कैसे निकालोगे ये देखो, I बराबर डी क्यू बाई डी टी, दिख रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी करंट और टाइम के बीच में अगर ग्राफ दिया हो तो इसका एरिया अंडर कर्व निकाल दो, तो क्या मिल जाएगा, चार्ज। तो सॉल्यूशन में कैसे डील करोगे भाई, कर लोगे, देखो कैसे निकालेंगे। इसका एरिया कितना होगा बता सकता है, इसका एरिया निकाल दो, मान लो A1 और इसका एरिया क्या मान लो, अरे ठीक है ना, तो वही चार्ज दे देगा। इसका एरिया कितना होगा बता, 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस, ठीक है, अरे बेस है या हाइट है या। अब इसका बता क्या होगा, बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 5, कैलकुलेट कर लोगे तो कितना होगा बताओ, 25/2 प्लस क्या, कर लोगे अब तो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज कूलम, ठीक। चलो नोट करो भाई। अभी एक एग्जांपल देखो, और थोड़ा थोड़ा फील करा दें, समझ में आना चाहिए आपको, ध्यान से देखो, एक एग्जांपल और दे रहा हूं। अरे बात नहीं, देखो मान लो ये तार है, तार समझ में आता ना, तार का एरिया भी होगा, है ना एरिया, और लेंथ भी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और इसका रेजिस्टेंस भी होगा। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं, ये देख, सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बता सकता है, हैंगा जाए ना इलेक्ट्रॉन, जाए कि नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से, दिख रहा नहीं, इस सेक्शन के थ्रू मैं दे रहा हूं 10⁻20, कितना इलेक्ट्रॉन गया, 10 की घात कितना, 20 इलेक्ट्रॉन इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू जा रहा है, ठीक है भाई। और t बराबर 0.1 सेकेंड में, भाई बात समझ में आ रहा है, t बराबर 0.1 सेकेंड में कितना करंट जाएगा, कितना I जाएगा, समझ में आ रहा है। मुझे एक बात बताओ, करंट की दिशा इसमें किधर होगा, अरे है क्या ना भाई, ये करंट की दिशा होगी, हमें इसी की वैल्यू पूछ रहा है, कितने सेकंड में, तो कैसे डील करोगे, सारा कंसेप्ट आ गया इसी में। बहुत अच्छा, खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमको पता है कि I बराबर क्या होता है, ठीक बना, Q बराबर क्या होता है, NE इंटू क्या, N की वैल्यू कितना पता है, E की वैल्यू, टाइम कितना, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कितना, ये देखो, ये तो इसको पॉइंट को हटा देगा, ये वाला, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये तो कितना हो जाएगा 160 एम्पियर। कोई डाउट,
अच्छा एक क्वेश्चन और देखो, ध्यान से देखना। एक बल्ब है, सुनना ध्यान से, ठीक है भाई ना। एक बल्ब है, सुनना ध्यान से। ये कितने वाट का है ध्यान से देखना। ये 60 वाट का बल्ब है, ठीक है ना। इसका पावर कितना है बल्ब का? अच्छा, वोल्टेज मैं दे रहा हूं 220, ठीक है ना। बात समझ में आया? तो इस वायर के माध्यम से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो हो रहा है? कैसे करोगे? अप्रोच बता दो मुझे। एक सेकेंड में, पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रहा है? एक हमने बल्ब लिया, बल्ब खरीदते हो ना मार्केट से, अब मान लो पावर कितना बा 60 वाट, वोल्टेज कितना है 220, और उसमें करंट फ्लो हो रहा होगा जब सप्लाई करेंगे सोर्स से, तो कह रहा है कि एक सेकेंड, आई मीन टी सेकेंड में या पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। तो क्या अप्रोच लगाओगे? अपने दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे? सबसे पहले तुमको क्या निकालना होगा? जाहिर सी बात है करंट निकालना होगा। निकाल लोगे ना करंट? करंट कैसे निकालोगे बताओ? तुम पढ़े हो ना, P बराबर क्या, V इंटू क्या, I बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, P बाई V। यहां से तुम करंट निकाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास करंट आ गया, ध्यान से देखना, तो क्या लिख सकते हो? Q ओवर कितना लिखोगे? आप ध्यान से देखना, Q को क्या लिख सकते हो? N E ओवर क्या? नहीं, तुमको चाहिए क्या? N बाई टी। तो N बाई टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? I तुम निकाल चुके हो, I ओवर कितना, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस है सॉल्व करने का इसको। तो क्या आप आसानी से सॉल्व कर लोगे ना? I की वैल्यू कहां से निकालोगे? यहां से, दिख रहा ना, इन दोनों से I पकड़ लोगे। अब जब तुम्हें I मिल जाएगा तो I बराबर Q बाई टी, और Q बराबर क्या, N E बाई टी। N बाई टी चाहिए तुमको, I बाई E। कोई डाउट? नोट कर लो इसको, छोटा सा प्रश्न दिया मैंने, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अच्छा एक बात बताओ, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है ना भाई, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसी पैटर्न पे देखना, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। अगर मान लो कोई वायर है, ये देख क्या है, वायर, वायर में अगर इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, ये देखो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, ऐसे दिख रहा ना ये, तो करंट किधर जाएगा? करंट क्या हो जाएगा बताओ इधर? करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो करंट का एक डेरिवेशन आता है, ध्यान से देखना। अगर इसका रेडियस क्या है, R है, और इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितना है, V। तुम एक पढ़े हो ना, ये I बराबर क्या, Q ओवर T, दिक्कत नहीं है ना? अच्छा ध्यान से देखना, Q को लिख सकते हो E बाई क्या, T। छोटा सा, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं। E बाई टी, T को क्या लिख सकते हो? अगर ये स्पीड V है तो V बराबर क्या कर सकते हो, 2 पाई R ओवर क्या, तो T बराबर क्या लिख सकते हो, 2 पाई R ओवर क्या। ये दिमाग में बैठाए रखिएगा, कई बार छोटी छोटी चीजें हम बता रहे हैं, बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यानी किसी कंडक्टर के अंदर बात समझ आया, इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो कैसे वो मूव करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो नोट कर लो इसको, ठीक है ना, बात नहीं। चलो देखो इधर,
मान लो एक कंडक्टर हमने लिया, सुनना ध्यान से, ध्यान देखना, एक मैंने कंडक्टर लिया, ठीक है, और इसको रूम टेम्परेचर पे रखा। कितना पे रखा? रूम टेम्परेचर पे। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे? मोशन करेंगे, ठीक है। तो इसका एवरेज वेलोसिटी हमेशा 0 होता है, ठीक है। कब? एट रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। लेकिन अगर इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब क्या? इन दोनों टर्मिनल पे एक हमने मान लो सेल लगा दिया, आई मीन ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कंडक्टर लिया, ठीक है ना, एक हमने कंडक्टर लिया और रूम टेम्परेचर पे रखा, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? 0। समझ में आ रहा है? क्योंकि दिक्कत तो नहीं है। अच्छा देखो इधर, अगर इसी कंडक्टर के क्रॉस हमने सेल लगा दिया, इसका मतलब इसके अंदर एक फील्ड डेवलप कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन किधर मोशन करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा बता? क्या इधर जाएगा? अगर हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज किधर मोशन करेगा, बताओ, करेगा कि नहीं? यानी अगर ये हमारा प्लस है और ये क्या है, इट मीन्स क्या हुआ? ध्यान से देखना, ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव और ये टर्मिनल क्या है ना भाई, ठीक है। तो फील्ड की वजह से ये प्लस ई इधर भागेगा, भागेगा ना। तो ध्यान से देखना, जब इधर मोशन करेगा तो इसके पास एक स्पीड आ जाएगी। क्या आ जाएगा? किसके वजह से आया? इस फील्ड की वजह से आया। किस फील्ड की वजह से? इस फील्ड की वजह से आया, ई की वजह से। समझ में आ रहा है ना? तो जो फील्ड होगा और जो इसकी स्पीड होगी कैसे होगी, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पे एक फोर्स लग रहा है, क्या? Q इंटू ई। दिक्कत तो नहीं है ना? सुनना ध्यान से, फोर्स अगर ध्यान से देखो बराबर प्लस ई इंटू ई। ये किस पे फोर्स लग रहा है? प्लस पे लग रहा नहीं। अच्छा, माइनस पे क्या लग रहा है? ठीक है, क्या इसी F को ऐसे लिख सकते हो? एम ए बराबर ए बराबर क्या? ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? ए क्या है? त्वरण। किसका? इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना? मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसको भी क्या लिख सकते हो? इसको भी क्या लिख सकते हो डायरेक्ट अगर लिखना है तो? ए बराबर, ध्यान से देखना, माइनस ई ओवर एम इंटू क्या? E। अरे समझ में आ रहा है? ये निगेटिव साइन क्या बता रहा है? हाँ, डायरेक्शन बता रहा है। अगर ये इधर भागेगा, इसका मतलब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी स्पीड निकालें कुछ टाइम बाद, v बराबर u प्लस ए टी। कोई एक छूटा है किया होगा, उसको पता होगा। 17 लोग गिनती में आना, साइन 16 लोगों का। ऐसे ही करेगा साइन जी तुम सब। हाँ, अरे हिमांशु देखो कौन है? मोहम्मद जैन, हर्ष, प्रकाश, आदित्य, शिवांश शर्मा, अनुज, अंजू, अनामिका, सोनी, एकता, नेहा, नूर, सभा, युक्ति, श्रेया, मनीषा, नीति, अमृता और क्या नाम है? तो कौन छूट रहा है? सबका नाम हो गया क्या?
कोई छूटा है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं भरा है? 17 लोग हैं। अच्छा, एक लोग यहाँ सही सिग्नेचर किया करो भाई, नोट करो। चलो बंद कर दो। ऑन कर दिए भाई, बात नहीं। देखो भाई, कल पढ़ा रहे थे ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद है ना? क्या बताया था मैंने? क्या बताया था बताओ? याद हो नहीं कर किया तुम सब? रिवीजन करेगा तब ना, करता ही नहीं है। याद है ये? ठीक है, ये देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने डिराइव कर दिया था, याद है ना? यहां पे निगेटिव साइन क्या बता रहा था? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसमें कंडक्टर के अंदर ये दिख रहा है, ये आई मीन जो भी हम ले रहे हैं ये, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बात समझ में आ रहा है ना? फील्ड ऑफ लाइंस इधर है और इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर, यानी दोनों के बीच का एंगल। बात नहीं भाई, बात मत करो, बात नहीं, ठीक है? अगर यही पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या करेगा? ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? Vd बराबर प्लस ई, टाइम मैंने लिया था, यहां रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, टाउ भी लिख सकते हो, m इंटू ई, ठीक है ना? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसी में एक हेडिंग डाल दो, मोबिलिटी। क्या हेडिंग डालो? मोबिलिटी। इसको कैसे परिभाषित करेंगे थोड़ा ध्यान से देखना, बात नहीं। मोबिलिटी को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? म्यू क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। दिख रहा है ना? अगर इसका डिफाइन करना हो डेफिनेशन तो क्या लिखेगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है? यानी कह सकते हैं कि एक रेशियो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और किसका? इसी को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन और होल के लिए, अगर इसको ये इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये क्या किसकी तरह बिहेव करेगा? होल की तरह, जो सेमीकंडक्टर में बताएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिख सकते हो फॉर्मूला? देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा? ई टाउ, रिलैक्सेशन टाइम डिवाइड बाई क्या? एम, ठीक है? तो ये बन गया हमारा क्या? मोबिलिटी, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहां पे दो तरह का मोबिलिटी हो गया, कौन कौन सा? एक इलेक्ट्रॉन का और एक क्या? होल का। किसके लिए? अगर हम सेमीकंडक्टर की चर्चा करेंगे तब। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, है कंडक्टर के लिए है एक्चुअल में। अगर सेमीकंडक्टर की चर्चा करेंगे तो इसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों आते हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना? अच्छा, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम डील करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका कई बार यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला पूछता है। यूनिट, यूनिट क्या होगा और डायमेंशन फॉर्मूला। यूनिट कैसे निकालोगे बताओ? ये देखो, वीडी बोल्ट के फॉर्म में मैं लिख रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो? बोल्ट पर यूनिट लेंथ, ऊपर चला जाएगा एल। और वीडी को क्या लिख सकते हो? मीटर प्रति सेकेंड इंटू मीटर ओवर क्या? बोल्ट। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा बताओ? बोल्ट माइनस 1 मीटर स्क्वायर और क्या? सेकेंड माइनस 1, ठीक है? अगर तुमसे पूछा जाए डायमेंशन फार्मूला तो क्या लिखोगे बताओ? ई ये चार्ज है,
चार्ज है ना, तो चार्ज मतलब Q, और Q का क्या होता है AT। बहुत बढ़िया, AT। और रिलैक्सेशन टाइम, टाइम पता ही है, ओवर क्या मास। इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, m-1 a/t²। ये हो गया इसका डायमेंशन फार्मूला, किसका, मोबिलिटी का। यूनिट हमने ये इसीलिए लिखा कि ये कई जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, नोट करो इसको, इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। रहा हूं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, किसमें, करंट और क्या, दिख नहीं रहा है, अच्छा चलो देखो भाई, एक हेडिंग देखो, करंट और क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या, एक रिलेशन बता रहा हूं। ओ भाई बात नहीं है, बात मत कर तुम। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन, क्या होगा, कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान से देखना। वैसे इसका फॉर्मूला क्या बनता है, I = NEA, बड़ा पूछता है ना ये, आयल है ना, हाँ ठीक बा, देखो कैसे करेगा बा, ध्यान से देखिए। आई मान रखा हो वायर, और ये हमारा एरिया ऑफ क्या है, क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यहां से Q अमाउंट ऑफ चार्ज यहां पे एंटर कर रहा है सेक्शन के थ्रू, इसका लेंथ कितना है L। ध्यान से देखिए पहले इधर, मान लो, सुनना ध्यान से, देख इतने सेक्शन के थ्रू दिख रहा है, ये हम क्या मान लेते हैं dx, ठीक है भाई, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूं, तुम एक फॉर्मूला पढ़े हो, ये dx सेक्शन के थ्रू, अगर मान लो dq अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, जा रहा है, बात नहीं समझ में आ रहा है, तो तुम एक फॉर्मूला पढ़े हो, q बराबर क्या, n × e, पढ़े हो ना, दिक्कत नहीं है ना, तो dq बराबर क्या लिख सकते हो, n × क्या e। अगर हम कहें कि इतने सेक्शन के थ्रू कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं dq, ध्यान से देखना, तो क्या इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, dx × a ओवर a × l, डायमेंशनली देखना, a × dx a × dl, दिख रहा है, दिक्कत नहीं है ना, डायमेंशन समझ में आ रहा है ना, ए कट जाएगा, dx ये भी कट जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस वॉल्यूम से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये इतना, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, n/a × l, ये क्या है, नंबर डेंसिटी, क्या ये नंबर डेंसिटी, जिसको हम n बताते हैं, n बराबर n/ क्या a × l, जिसको क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, जितने इतने के थ्रू पास कर रहे हैं, वही इतने के थ्रू पास करेंगे, उतने ही लेंथ के थ्रू। बात समझ में आ रहा कि नहीं, अरे मान लो 10 गो आदमी में जाते थे, 10 ना जाइए, तो dt टाइम में कितना जाएगा, ध्यान से देखना, करंट कितना जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसी को क्या तुम ये लिख सकते हो, dq बराबर ne
ए इंटू डी एक्स, एन ई ए इंटू डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी क्यू ओवर डी टी बराबर एन ई ए डी एक्स ओवर क्या, डी एक्स ओवर डी टी। ये हमारा करंट का रूप ले लेगा, दैट इज एन ई ए डी एक्स बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं, v। यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का काम करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये डेरिवेशन बड़ी कमाल की चीज है, I इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो अगर हम सेमीकंडक्टर की चर्चा करें तो दो तरह का करंट हो जाएगा, कौन कौन सा, एक अगर इलेक्ट्रॉन वाला और एक क्या, होल वाला, ठीक है ना। किसके लिए, फॉर सेमीकंडक्टर। समझ में आ रहा है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जैसा क्वेश्चन वहां पे आएगा वहां पे हम लोग डील कर लेंगे। फिलहाल ये दिमाग में बनाना है, आई बराबर एन ई ए वी डी। एक प्रश्न देख लो थोड़ा सा, इसी में साइड में कहीं देख लो क्वेश्चन एक, जैसे मान लो, सुनो ध्यान से, ये देखो ये, ठीक है, सुनना ध्यान से, ये हमने कंडक्टर लिया इस तरह का, ठीक है ना। अगर हम कहें कि यहां से करंट जा रहा है, दिख रहा है, तो ये हमारा A1 क्रॉस सेक्शन है और ये क्या है, A2। देख भाई, बात नहीं, तो इस पूरे सर्किट में अगर ध्यान से देखो तो करंट क्या है, कांस्टेंट है भाई ना। मतलब यहां पे अगर ध्यान से देखो तो ये I क्या है, कांस्टेंट। अगर हम तुमसे पूछे कि जितने पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, जो पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, तो हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी कि यहां पे ज्यादा वेलोसिटी होगी, हाँ। तो क्या कहोगे कि सर हमारा अगर आई कांस्टेंट है और एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर चर्चा कर रहे हैं, तो जहां पे एरिया ज्यादा होगा, वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, अरे क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा। इट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, यहां पर एरिया यहां ज्यादा हो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, कम, यानी कुछ इस ढंग का हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट आप डिफाइन कर सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पॉजिटिव चार्ज का कहां पे है, या इलेक्ट्रॉन का ज्यादा कहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन की चर्चा करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पे क्या है, ज्यादा है, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है। ठीक है, ये नोट करो, इतना जल्दी नोट करो। अब लिखो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है? ठीक है, या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। बात समझ में आया? V बराबर I इंटू आर तो पढ़े ही हो, ये दूसरा है, क्या है, ओम्स लॉ। देख, करंट डेंसिटी बराबर सिग्मा इंटू ई, यही है ओम्स लॉ, ठीक है ना। यहां पे J क्या है, करंट डेंसिटी, क्या है, एंड दैट इज इक्वल टू I अपॉन E। ठीक है, I बराबर क्या लिख सकते हैं, J डॉट ए, जिसको हम बोलेंगे जे ए कॉस थीटा। ठीक है ना भाई। तो फिलहाल हमको ये डिराइव करना है, समझ में आ रहा है ना।
तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, पहले देख लो बाद में लिखना। कैसे डिराइव करेंगे ध्यान से देखो, पहले इधर कैसे डिराइव करेंगे ध्यान से देखना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, आई बराबर क्या पढ़े हो, NEAVD पढ़े हो ना, पढ़े हो कि नहीं भाई अभी? अच्छा और भी पढ़े हो, ये भी देखो, ये भी पढ़े हो, VD बराबर E टाउ बाई M इंटू क्या E, क्या था क्या? ठीक है, तो क्या इस VD की वैल्यू यहां पुट कर दोगे? I बराबर क्या होगा, NEA E टाउ ओवर M इंटू क्या E। I बराबर क्या होगा, NE स्क्वेर टाउ ओवर M, अरे ठीक है ना, E IA को नीचे भेज दो, ठीक है। लाइक J बराबर क्या पढ़े हो, I बाई A के जगह पे क्या लिख सकता है, जी। ये हो गया NE स्क्वेर टाउ ओवर क्या, ठीक है। खाली मच्छरे मारो तुम, पढ़ाई पे ध्यान कम है, मच्छर ज्यादा पकड़ रहे। देख इधर, इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा लिख सकते हो ना। तो फार्मूला क्या बनेगा, J सिग्मा इंटू ये हो गया वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। तो J बराबर I इंटू ए, I बाई ए, तो I बराबर J डॉट ए, इस पे भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना, करा देंगे हम। और यहां तुमने क्या नोटिस किया, सिग्मा बराबर ये क्या है, NE स्क्वेर टाउ ओवर क्या M। सिग्मा क्या है यहां पे, कंडक्टिविटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी है। तो ध्यान से देखना, यही सिग्मा बराबर लिख सकते हो 1/ρ, जिसको क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। तो अब ध्यान से देखना, अगर हम इलेक्ट्रॉन और होल अगर दोनों आ जाए तो क्या करोगे, सेमीकंडक्टर के लिए, फॉर सेमीकंडक्टर के लिए इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, होल भी, दोनों के लिए आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बस। और एक और देख लो यहां पे, रो बराबर क्या लिख सकते हो, रजिस्टिविटी M ओवर NE स्क्वायर क्या, ठीक है। फिलहाल हमने डेरिवेशन ही कर दिया, ये ओम्स लॉ है, क्या है, वेक्टर फॉर्म। ठीक, नोट कर लीजिए, नोट करो। और देखो आगे मैं करा रहा हूं एक और डेरिवेशन, तुम 9-10 में पढ़े हो ना, ये वाला रेजिस्टेंस बराबर रो L बाई ए, पढ़े हो डेरिवेशन ये, क्या पढ़े हो, R बराबर रो L बाई क्या, पढ़े हो ना ये, इसका डेरिवेशन देख लो, सुनना ध्यान से, बात नहीं, मैं डायरेक्ट यहीं से चालू कर रहा हूं। क्या तुमको ये सब सारी चीजें पता है, ये देखो ये स्टेप पता है, ये भी स्टेप पता है, ध्यान से देखो इधर, क्या हम ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये स्टेप ध्यान देना, बाकी कनेक्ट कर लेना। I बाई ए बराबर क्या, NE स्क्वेर टाउ ओवर क्या M। E को क्या लिख सकते हो, V बाई L, याद आया,
अरे एक कंडक्टर है ना, इसका लेंथ क्या है? आई एरिया क्रॉस सेक्शन, आई हाई पोटेंशियल, याद बनाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो इधर, क्या तुम ये लिख सकते हो आई बाई वी? आई बाई वी बराबर क्या? एन ई स्क्वेयर टाउ अपॉन एम ए बाई क्या? एल। बराबर लिखे ना? अरे भाई आई बाई वी कर दिया, आई एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम, और ए इधर कर दिया, एल इधर कर दिया, ठीक है ना। आई बाई वी को क्या लिख सकता है? 1 अपॉन आर। तो ध्यान से देखना, 1 अपॉन आर बराबर क्या होगा? एन ई स्क्वेयर टाउ ओवर एम ए बाई क्या? एल। आर बराबर क्या होगा? एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ एल बाई क्या? एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, कहीं दिख रहा है? एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, ये क्या बन गया? अरे क्या बन गया? रजिस्टिविटी, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, तो ये बनेगा आर बराबर रो एल अपॉन क्या? ई। क्या ये डेराइव हो गया? ठीक है। तो रेजिस्टेंस बराबर रो एल बाई, अब थोड़ी बेसिक चीजें समझ लो। ये होता है जी बराबर 1 अपॉन आर, नाम सुना है, ठीक है। और सुनना ध्यान से, सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। अच्छा बताओ इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बता सकते हो? कंडक्टेंस। क्या नाम है इसका? क्या नाम है? रेजिस्टेंस, ठीक है। इसका क्या नाम है? कंडक्टिविटी। इसका क्या नाम है? हाँ, यूनिट डायमेंशन जब हम पढ़ा रहे थे उसमें सारी चीजें मैं कराया हूं, डायमेंशन फार्मूला भी बताया हूं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, देख इधर, अभी समझ लो। अगर हम तुमसे पूछें, छोटी छोटी चीजें पूछ रहा हूं, रेजिस्टेंस का यूनिट और डायमेंशन क्या होता है? ये हम करा नहीं रहे, अब करा चुके हैं हम। क्या यूनिट और डायमेंशन फार्मूला निकाल लोगे ना? दिक्कत नहीं ना है, मैं करा चुका हूं। दूसरी चीज, जी का क्या निकालना है? यूनिट और क्या? ये घर से करके लेके आना। सिग्मा, इसका क्या निकालना है? यूनिट और क्या? और ये देखो रो, इसका क्या निकालना है? यूनिट और क्या? डायमेंशन फार्मूला। ये घर से करके लेके आइएगा, ये सारा सब कुछ यूनिट डायमेंशन में हम बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इस पे कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। आर बराबर रो एल बाई ए पर, पहले इतना नोट करो, नोट करो। तो हमने छोटी छोटी चीजें बता दी है, ठीक है ना। अब भाई घर पे करियल हो तो हम लोग, ठीक है। अब आगे देखो, ये आर बराबर रो एल अपॉन क्या? ई। एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखो, ये अगर ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी।
बात नहीं। ये टर्मिनल देखो, ये 1, ये 2, बात नहीं भाई। ये क्या है 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला क्या 4, फ्रंट वाला 5, बैक वाला 6। ठीक है। अगर हम कहें कि टर्मिनल 1 और 2 R12 जोड़ोगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? अगर कोई मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी जाहिर सी बात है रो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? रो एल, एल की जगह पे क्या लिखोगे? ए, और एरिया क्या होगा? बी इंटू सी। समझ में आ रहा है? अगर अब तुमसे पूछे R34 3 और 4 के क्रॉस क्या होगा रेजिस्टेंस? रो सी ओवर ए बी। हाई एरिया हो जाएगा ए इंटू बी, एरिया हो जाएगा ना, एरिया क्रॉस सेक्शन, और लेंथ ये काम करेगा। अब बताओ R56 क्या होगा? रो एल, एल क्या होगा? बी, और एरिया क्या होगा? ए इंटू सी, ए इंटू सी, ये वाला एरिया हो जाएगा। ठीक ना? हाई हाई ये ठीक है। इस टर्मिनल को जोड़ा जा रहा है, 5th और क्या 6 को। समझ में आ रहा है? अरे दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, एक और देख क्वेश्चन, बहुत छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। इधर देख, ये मान लो कोई सिलेंडर है, ठीक है? इसका रेडियस है R1 और ये रेडियस क्या है? R2। अगर इसमें धारा बह रहा है I दिख रहा है ना? और अगर तुमसे पूछे इसके क्रॉस इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो क्या बताओगे? और इसका लेंथ अगर L है तो एकदम सिंपल, R बराबर रो L, एरिया, एरिया क्या लिखोगे? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये बहुत ही हम छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ठीक है? एक और चीज देख लो, इस फॉर्मूले में R बराबर रो L बाई ए, जब भी क्वेश्चन में लेंथ की चर्चा अगर करता है कि लेंथ को 2% बढ़ा दो, 3% बढ़ा दो, बात समझ में आ रहा है? तो तुम किस फॉर्मूले की बात करें, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? अगर L की चर्चा करें, ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? R बराबर रो L, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर देना, A इंटू एल, तो रो बाई ए इंटू एल, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? L स्क्वायर की। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? अगर एरिया की चर्चा करता है तो क्या करोगे? एरिया को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रो L ऊपर नीचे एरिया से, A इंटू ए क्या होगा? A स्क्वायर। तो रो इंटू वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एरिया। समझ में आ रहा है? अगर मान लो सिलेंड्रिकल शेप का होगा तो रेडियस क्या होगा इसका? R,
तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो यहां से तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1/πr² ना, तो r की पावर क्या हो जाएगा? 4। समझ में आ रहा है? अगर लेंथ और एरिया दोनों की चर्चा करें, लेंथ और एरिया दोनों की चर्चा करें, एल और ए दोनों की करें, दोनों की चर्चा करें, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे? R बराबर रो L अपॉन E, जो आपको सिंपली पता है। कई बार क्वेश्चन आता 2% बढ़ा दिया, 3% बढ़ा दिया लेंथ में, बताओ न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है, तो डायरेक्ट हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। देखो, अगर हम इसकी कोई भी वायर है, अगर उसका रेजिस्टेंस R दिया है, तो टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करता है, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे ये मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, बात नहीं भाई, T बराबर 0 पर इसका रेजिस्टेंस क्या है? R0, और टेम्परेचर क्या है? T0। टेम्परेचर क्या है? T0। कुछ समय बढ़ने के बाद जब इसका टेम्परेचर क्या कर देते हैं? T, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R। तो तुम अगर ध्यान से देखो तो टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो, ध्यान से देखना, इस कंडक्टर का अगर टेम्परेचर क्या कर रहे हो, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होगा? ठीक है, चेंज करता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। अब आगे देखो तो क्या होगा? चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा? चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा? डेल्टा R माइनस R0, ये क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है? T माइनस T0। तो यही डेल्टा R किसके प्रोपोर्शनल है? R0। तो ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटाओगे तो क्या मिलेगा? अल्फा R0 इंटू क्या? डेल्टा T। ठीक है, देख लो, मेरी बात समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, इसी डेल्टा R को क्या लिख सकते हो? R माइनस R0 बराबर अल्फा R0 इंटू क्या? डेल्टा T। तो R बराबर क्या होगा? R0 1 प्लस अल्फा इंटू क्या? डेल्टा T। समझ में आ रहा है? ताई फॉर्मूला बन गया, दिख रहा है ये? R बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू। अब मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, रेजिस्टेंस किसकी तरह चेंज हो रहा है? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे होगा? कुछ इस ढंग का बनेगा, नहीं? और रजिस्टिविटी क्या होगा? रजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। तो रजिस्टिविटी कुछ इस ढंग से बढ़ता है, ध्यान रहे, कंडक्टर का। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ रहा है? और यहां पे अल्फा कितना होगा? ये देखो, अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो? अल्फा बराबर डेल्टा R अपॉन R0 इंटू क्या? इसको अल्फा को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी। बात समझ में आ रहा है ना? कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये नोट कर सकते हो। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या लिख सकते हो इसको?
ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इसका यूनिट डायमेंशन लिख लोगे, यूनिट क्या होगा बता सकते हो? यूनिट क्या होगा? देखो ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, केल्विन -1, ठीक है ना? तो अभी ये बेसिक चीजें हमने बता दिया। इसके बाद आता कलर कोडिंग, जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कहना तो अलग से बता देंगे, ठीक है ना? इसके बाद चालू करेंगे सर्किट थियरी। बात समझ में आ रहा है? V बराबर I इंटू आर पे क्वेश्चन को कैसे डील करें, डेल्टा V इक्वल टू I इंटू आर पे कैसे डील करें, तो रहने देते हैं, अगले लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है ना? अगले लेक्चर में होगा सर्किट थियरी, कलर कोडिंग नहीं।